बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर ई कॉमर्स सेकेंड यूनिट फर्स्ट आंसर। आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स का जो है एक्चुअली पूरा फ्रेमवर्क कैसा, यानी पूरा जो ऑनलाइन बिजनेस होता उसको आप ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हो, उन्हें काम कैसा करता। एग्जाम्पल है, आप रिज़ल्ट सर्च करते, रिज़ल्ट जब डिस्प्ले करते सबसे पहले आप एक साइट खोलते, ठीक है, उसको जो है आप इंटरफेस बोलते। क्या बोलते हैं? इंटरैक्टिव इंटरफेस है। आप उसके अंदर डेटा एंटर करते, उसके बाद उसमें एक बैकग्राउंड रहता, उन्हें पहले आपके नंबर को वेरीफाई करता, ये सही अगर ऑर्डर में नंबर है आपका, फिर वो जाता सर्वर के पास। सर्वर को लेके जाने के लिए नेटवर्क होना, ठीक है, मिडिलवेयर पूरा काम करता उसको, फिर सर्वर को रिसीव होता, सर्वर के ऊपर अलग सॉफ्टवेयर बैकएंड रहता, उन्हें रिसीव करके क्या करता, आपको जो है ना चेक करता वैलिड है या नहीं, वैलिड है तो फिर वहाँ से रिजल्ट देता, फिर वो मिडिलवेयर फिर उसको लेके आता, नेटवर्क उसको लेके आके पैकेट्स में आता डेटा, फिर उन्हें क्या करता, आपको इंटरफेस पे डिस्प्ले करता। शॉपिंग का भी वैसी है, आपको पहले डिस्प्ले होता है शॉपिंग का, आप सेलेक्ट करो, सर्वर पे जाता हूँ है नहीं है, ऑर्डर चेक करने को, बुक करने को, अवेलेबिलिटी है नहीं है, फिर आपको रिस्पॉन्स देता, फिर आप बुकिंग कंफर्मेशन करो, फिर उसका नहीं जाता। तो ये चीज़ें चलते रहते, तो ये पूरा एक फ्रेमवर्क बोल सकते हैं आप उसको। क्या है ये? फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क कैसा काम करता है? आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ज़रूरी है, अपन RDBMS में पढ़े थे, ठीक है, क्या था वो? SQL, ठीक है। डेटा रिपोजिटरी, स्टोरेज को बोलते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो नेटवर्क हैंडल करते हैं पैकेट्स में, और कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो कि एप्लीकेशंस को डेवलप करते, ये सब चीज़ें रहते हैं। दीज रिसोर्सेज अलाउ यूनिफिकेशन ऑफ द डेटा सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एंड सॉफ्टवेयर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सुपीरियर एप्लीकेशन। डेटा और सॉफ्टवेयर मिल के एप्लीकेशन बनता। आपकी एप्लीकेशन के अंदर डेटा बोले तो आपका प्रोडक्ट के डिटेल्स, वो डेटा है, दोनों रहेंगे तो आपका एप्लीकेशन चलता। द फ्रेमवर्क हैज़ 6 फंक्शनैलिटीज़ और सर्विस लेयर्स। एप्लीकेशन सर्विसेज है, ब्रोकरेज सर्विसेज है, इंटरफेस एंड सपोर्ट, सिक्योर मैसेजिंग, मिडलवेयर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। एप्लीकेशन सर्विसेज, दिस लेयर ऑफ फ्रेमवर्क डिटरमाइंस द टाइप ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशन विच इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। आपको कौन सी एप्लीकेशन होना है, वेब बेस्ड होना है या आपका मोबाइल बेस्ड होना है, ठीक है, आपको उन्हें ये टाइप ऑफ एप्लीकेशन सर्विस कौन सी यूज़ करना है, पहली चीज़ तो ये डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद है ब्रोकरेज सर्विसेज या डेटा मैनेजमेंट। ब्रोकरेज सर्विसेज को से बोले तो जब आप, जैसा आपका गूगल है, आपको पर्टिकुलर साइट पे जाना है प्रोडक्ट की, आपको साइट थोड़ी मालूम रहती नहीं रहती, आप सर्च करते, तो इन्हें क्या करता, वो रेकमेंड करता, ये ढूंढ रही क्या, तो ये बीच वाले जो है इनको बोलेंगे ब्रोकरेज सर्विसेज। सेम आप कोई प्रोडक्ट सर्च करें, गूगल खोलो, मारो, तो इन लोगों का काम है आपको रिलेटेड साइट्स, रिलेटेड प्रोडक्ट, रिलेटेड डेटा ढूंढ के लेके आना। और ये क्या है, डेटाबेस पहले से रहता, उसमें से ढूंढ के लेके आते हो, तुम अपने से तो बना के नहीं आते, आपको अवेलेबल डेटा से ले लेके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर है इसका इंटरफेस एंड सपोर्ट लेयर, जो मैं बोला आपको, जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते, ठीक है, जो आप एप्लीकेशन खोलते सामने जो दिखता आपको, दैट इज़ इंटरफेस लेयर, जिसको आप टच करते या जिसमें टाइप करके डेटा देते या डेटा रिसीव करते। दीज आर द कस्टमाइज इंटरफेस फॉर एप्लीकेशन सच एज वेब बेस्ड शॉपिंग, दे आर एन एक्सटेंशन टू द पेपर बेस्ड कैटलॉग्स विच पोजेस एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक, ग्राफिक्स, वीडियोस। तो आपको इंटरेक्शन में ग्राफिक्स भी आते, वीडियोज़ भी आते, जो भी है जो आप फेस कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरफेस, ओके। डायरेक्टरी सपोर्ट सर्विसेज हेल्प द यूज़र इन सर्चिंग द एक्सेसिंग, ये वही है, गूगल ही है। ऑलरेडी क्या है, आपको इसमें डायरेक्टरी सपोर्ट करता रहता है। गूगल क्या करता है, जब मैं बिंग में काम करता था, आप जब कोई चीज़ सर्च करते, उन्हें रियल टाइम डेटा कुछ एक चीज़ों का लाता, मैच का स्कोर है, ठीक है, ये चीज़ें जो इलेक्शन चल रहे हैं उसका, इसका न्यूज़ का वॉइस लाता, बाकी टेल डेटा लेके आता, बासी रियल टाइम डेटा। बाद आप कोई साइट खोलो, साइट नहीं रहती वहाँ पे, आप इमेज पे क्लिक करो, खोलो, नहीं मिलती है वहाँ पे आप, तो पुराना डेटा रहता, हर थोड़े दिन को क्रॉलिंग, इंग्लिश में उसको प्रोसेस को जो है IT में क्रॉलिंग बोलते, डेटा क्रॉलिंग। तो उसको हमला क्या करते हैं, मॉड्यूल बनाते, वो साइट का डेटा लाते रहता, फिर उसको स्टोर करते रहता,
फिर 1-2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद फिर जाता, डेटा लेके आता स्टोर। आप जो सर्च करते अब उसको जाके ढूंढ के लाने को बहुत टाइम लगता, तो इसलिए क्या करता हूँ, इसके पास जो है पहले वो दे देता। अब मैं बोला काम कर रहा हूँ, समझिए, हुसैन ज़रा स्क्रू ड्राइवर लेके, अब स्क्रू ड्राइवर एक्चुअली पड़े हुआ है गाड़ी में या फिर दूसरी जगह पर, ढूंढ के उठा के क्या कर रहा मैं, कोई आयरन स्केल दे, ज़रा ये चला लो। अवेलेबल चीज़ जल्दी मिल जाती, तो वहाँ भी डेटा रखेगा रहता, वो स्टेल डेटा रहता एक्चुअली। चल गया तो चल जाता, 90% टाइम चल जाता वो, क्योंकि डेटा बहुत कम अपडेट होता। तो ये डायरेक्टरी सपोर्ट सर्विसेज बोलते हैं, वो स्टोर करके रखें। नेक्स्ट है सिक्योर मैसेजिंग एंड स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट इंटरचेंज सर्विसेज। जो अपन मैसेजेस यूज़ करते हैं, रिव्यूज़, कमेंट्स एंड ऑल, इससे क्या है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होता है सिक्योर वे में। और आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं वो भी मैसेजेस के थ्रू जाता। आप गौर करो, जब भी आप जो है वेबसाइट खोल के जब ऑर्डर करते, उसकी URL में कुछ ऐड होते रहता, उसका जो URL आता है वेब एड्रेस, आप खोलो amazon.in खोलेंगे, आप एक प्रोडक्ट पे क्लिक करो, उसमें क्या होता, URL जुड़ते आता है। मैं बता रहा हूँ, देखो आप सब हर चीज़ URL बेस्ड रहती है। amazon.in ये साइट है। अब URL में देखो एड्रेस क्या है, खाली यहाँ पे amazon.in, ओके। दिख रहा वही है, देखो अभी भी नो चेंज। अब मैं क्या करा, यहाँ पे एक कैटेगरी प्रोडक्ट कोई भी चीज़ पे क्लिक कर दिया, ये देखो URL चेंज होगा पूरा। इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रहती हो, उन्हें आपकी फ़ोटो कुछ नहीं लेता, उसकी ID बनी हुई रहती, वो ID को अपनी उसमें अटैच कर लेता। उसके अंदर आप क्वांटिटी, अब ये पर्टिकुलर AC सेलेक्ट करा मैं, इसका ID ऑलरेडी यहाँ पे रहता है, इसके प्रॉपर्टीज़ में गए तो मिल जाता आपने, ठीक है, इंस्पेक्टर एलिमेंट में रहता। तो ये आपको जैसा मैं सेलेक्ट करा, ये मेरे को लेना है। यहाँ देखो amazon.in के साथ में पूरा उन्हें URL क्रिएट करता उसका, ये दिखा डाइकिन इन्वर्टर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, ये उसका ID है, ठीक है। बाकी के जो जो डिटेल्स में लेते जाऊँगा, कहाँ डिलीवरी करना है वो उसमें बनाते चले आता हूँ। तो पूरा खेल ये URL का है, इसका एक्सपर्ट हूँ मैं, मेरी एक्सपर्ट फील्ड में था ये, लेकिन बहुत सारे साइट्स में बनाया URL बेस्ड, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा ID है इसका, इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब ये है, अब इसमें कलर दूसरा होगा, मैं वो सेलेक्ट करा, वो अपडेट कर लेता उसके अंदर। फ़ोटो कुछ नहीं लेता, यही है डेटा जा रहा सब पूरा। इसको लेके फिर उसको उन्हें जो है किस हिसाब से इसको स्प्लिट करके लेना है। आप जब बाई कर रही, फिर वो डेटा फिर अपडेट करना, मेथड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, जो जो है पूरा इसके अंदर डेटा स्टोर होता है ना। ये URL बेस्ड रहता पूरा, हर चीज़, समझिए। तो डेटा इसके अंदर ही आता। आप YouTube भी यूज़ करते हैं अपन, सेम कहानी है YouTube की भी। आप खोलो, खाली YouTube खोलता आप, खुले तक वेट करेंगे इसको। कंटिन्यू करेंगे जब तक खुले तक है ना। तो ये सब क्या है, अपने को इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये सब चीज़ें जो है मैसेजिंग सर्विस। मिडिलवेयर सर्विसेज वही है जो बोला ना, आपके जो है डेटा को पूरा सर्वर तक पहुंचाना, फिर सर्वर से लेके आना, ये पूरे नेटवर्क्स वगैरह सॉफ्टवेयर सब मिलके हैंडल करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका लास्ट है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन। आप किसके थ्रू कर रहे हैं, पहले टेलीफोन लाइन के थ्रू चलता था, कंप्यूटर्स यूज होते थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब क्या होगा, वायरलेस होगा, वाईफाई होगा, 5G 3G 4G वो हिसाब से हो गया, और डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है। तो ये सब आता नेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन सर्विसेज। ओके, आपका आ गया भाई सब्जेक्ट, पढ़ा दे रहा हूँ, बाद में आपको बोलो। डिस्कस द सिक्योरिटी इश्यूज फेस्ड व्हेन यूजिंग एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। जब आप ई-कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करेंगे तो आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या इश्यूज आते हैं। सबसे पहला है वेब सिक्योरिटी सर्विसेज इंश्योर्स रिलायबल एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन।
There may be several web security issues. The major security issues as follows. क्या क्या issues आते हैं? पहला है auditing. According to e-commerce, it refers to the process of gathering information about usage of privileges, accessing of specific resources, performing of security action, etc. It helps in redevelopment of particular action taken and also lets the IT personnel to determine the action performed by the person or program. इसमें क्या है? कौन क्या सर्विसेज यूज़ कर रहा, किसको कितनी अहमियत है. एक बैंक रहता, बैंक में मैनेजर को अलग एक्सेस रहता, जो क्लर्क रहता उसको अलग एक्सेस रहता, कोई लॉकर्स हैंडल कर रहा उसको अलग एक्सेस रहता, कोई चेक्स हैंडल कर रहा उसको अलग, डिपेंड्स, कैशियर को अलग हैंडल, तो सबका अलग अलग. तो उसको प्रिविलेजेस बोलते. आई बात समझ में? प्रिविलेजेस बोलते हैं. तो प्रिविलेजेस अलग अलग रहते हैं. अपन ये RDBMS में पढ़े थे. तो ये सब चीज़ें जो है ऑडिटिंग के अंदर आती. कौन क्या यूज़ कर रहा, क्या कंट्रोल कर रहा, तो उसको क्या है सिक्योरिटी सही तौर से मेंटेन कर सकते हैं. अगर ऑडिटिंग नहीं होंगी तो आपकी वेबसाइट सेफ नहीं रहेगी. कोई भी सिंपल एग्जांपल, एक से पहले बोला वहाँ में कोई AC डाला था अमेज़ॉन का एम्प्लॉय, भैया जी गलती से ज़ीरोस कम डाल दिए थे, कितने की एसियाँ बिक गए पढ़ते समय. वो देखे तक चेक करे तक बुकिंग हो गई, देना पड़ा, गलती से ज़ीरोस कम हो गए थे. ज़ीरोस समझ गए ना? उसका है, आप सर्च करो मिल जाता है. नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन. द प्रोसेस ऑफ वेरिंग टू एंटिटीज कैन वेरीफाई ईच अदर टू नो दैट दे आर द ओनली यूजर्स हु क्लेम टू बी कॉल्ड द ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? यू आर द ऑथेंटिक यूज़र, रियल यूज़र है जिसको आपको एक्सेस दिया गया है. दिस एंश्योर्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर दैट देयर ट्रांजैक्शन और डेटा विल बी सिक्योर. इससे क्या होता है? आपका डेटा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, दूसरे का डेटा आप एक्सेस नहीं कर सकते. इन ई-कॉमर्स कंटेंट इट इंश्योर्स द वेब पेज व्यूअर दैट द साइट इज़ नॉट फ्रॉडलेंट एंड सेंडर इज़ अ करेक्ट पर्सन एक्सेट्रा. इट इज़ कैरिड आउट थ्रू सम टाइप्स ऑफ क्रेडेंशियल लाइक पासवर्ड एंड ऑल. तो यहाँ भी वेबसाइट भी जो है मेंटेन करना ज़रूरी है. आपका यूज़र नेम पासवर्ड, क्या आपका डेटा कोई और एक्सेस नहीं करना. यूजुअली अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऐड करे हुए रहते हैं उसमें, सो ऑन, कोई दूसरा भी कर सकता है. तो ये सब चीज़ें क्या है सिक्योरिटी इश्यूज में आते हैं अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं हुआ. ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग अ पर्सन और प्रोग्राम दैट दे हैव द राइट टू एक्सेस. एक ऑथेंटिकेशन होता कि तुम वैलिड पर्सन है या नहीं. दूसरा आपको वैलिड कौन सी चीज़ में एक्सेस है. घर की काम वाली को भी चाबी दे सकते आप, लेकिन अलमारी की चाबी ऑथेंटिक है, उन्हें आ सकती घर में. हमारे ऑथराइज नहीं है अलमारी खोलने की. क्या एग्जाम्पल दिया हमने? ठीक है, RDBMS में दिया था. तो ऑथराइजेशन जो है यहाँ पे इट डिटरमाइंड बाय द कंपेयरिंग एक्सेस कंट्रोल. तो उसका एक्सेस कंट्रोल कहाँ तक है, उन्हें क्या एक्सेस कर सकता. यूजुअली अपन क्या करते हैं, छोटे बच्चों को फ़ोन दे देते, फ़ोन में आप कुछ चीज़ें लॉक करके रखते, उन्हें ऑथेंटिकेट है अंदर आने को, ऑथराइज नहीं है यूज़ करने को. तो ये भी क्या है सिक्योरिटी इश्यूज़ में चाहता है, इसको भी कवर अप करना पड़ता. कॉन्फिडेंशियलिटी, वो तो मालूम है, हर एक का डेटा कॉन्फिडेंशियल रहना ज़रूरी है. अब हुसैन क्या शॉपिंग कर रहा है हमको नहीं मालूम है, अहमद क्या शॉपिंग कर रहा है हमको नहीं मालूम है. समझ गए ना? तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए. नॉन रेप्यूडिएशन, दिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिनायल बाय वन ऑफ द एंटिटीज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन. Thus, once a message is sent, the receiver assures that the message was sent by an intended sender, and upon reception, the sender assures that the message is received by correct receiver. इसमें क्या है बोले तो आपका गलती से मैसेज किसी को नहीं चले आना या गलत जगह पे नहीं चले आना. अब मैं रिव्यूदार हूँ, गलती से चलेगा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि रिव्यू जब जाता आप लॉगिन रहे तो ही जाता हूँ. कौन कर रहा? ऑथेंटिक रहना. फिर वो जो यूज़र को डाल रहे हैं आप उसमें डाल रहे हैं रिव्यू, उसको जाता हूँ. तो ये भी इंश्योर करना वेबसाइट का काम है. अपने पास चलता गलती से चलेगा भाई, बताओ. अवेलेबिलिटी, द अवेलेबिलिटी कैन बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय अ वैरायटी ऑफ अटैक्स विच आर सस्पेक्टेबल आना है टू ऑथेंटिकेशन, encryption and etc. Whereas some attacks require physical actions for preventing and recovering from the loss of availability. आपकी अवेलेबिलिटी 24 घंटे रहना है, ठीक है. अटैक्स हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, ये सब चीज़ों से आपको प्रिवेंट करना. यूजुअली क्या करते हैं हैकर्स जो रहते हैं, उन्होंने क्या करते हैं साइट्स को डाउन कर देते, बैंक्स के साइट्स को, उसके साइट्स को डाउन करते हैं. अमेज़ॉन डाउन होगा समझो 24 घंटे, कितना करोड़ का बिजनेस जाता है ये सोच लो एक दिन का. तो
इनका काम इंश्योर करना है कि फिज़िकल अटैक्स या जो भी अटैक्स हो रहे हैं वो अटैक्स से आपकी साइट हमेशा ठीक है। बस है।